जिस लड़की को सभी ने अपशगुन कह के बुलाया था, उसी लड़की के घर रात भगवान शिव खुद आए। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी। लड़की का नाम था गौरी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वो अपनी क्रूर चाची के साथ रहती थी। चाची उसे दिन रात ताने मारती रहती थी। तेरे पैदा होते ही तेरे माँ बाप मर गए। तू मनुष्य है, पता नहीं तुझ जैसी मनुष्य से मेरा पीछा कब छूटेगा। वो तो मर गए, लेकिन तुझे मेरे पल्ले डाल गए हैं। यह कहती रहती थी। पूरा गांव भी गौरी से नफरत करता था, लेकिन गौरी हर सुबह टूटे हुए शिव मंदिर में जाकर दीप जलाती थी। वो रोते हुए कहती थी, भोलेनाथ, सब ने मुझे छोड़ दिया है। अब सिर्फ आप ही मेरे अपने हो। बस अब आप ही मेरा सहारा हो। उस मंदिर में सालों से कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे उस मंदिर में रात को भगवान शिव आते हैं, लेकिन किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा है। गौरी को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो रोज़ मंदिर साफ करती, फूल चढ़ाती और भूखी रहकर शिव जी को जल चढ़ाती थी। एक दिन गांव में पूजा थी। सभी लड़कियां सज धज कर आई थी, लेकिन गौरी फटे कपड़े देखकर सब गौरी को हंसने लगे। और एक औरत बोली, अरे इसे यहाँ से बाहर निकालो, इसका साया भी अशुभ है। हमारे बच्चों से इसे दूर रखो, हमारे बच्चों के पास भी मत आने दो। इस अशुभ को यहाँ से बाहर निकाल दो। गौरी रोते हुए मंदिर से बाहर आई। बाहर बारिश हो रही थी। गौरी शिवलिंग के पास गई और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग को पकड़कर बैठ गई और बोली, भोलेनाथ, अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो मुझे अपने पास बुला लो। तभी अचानक मंदिर में तेज हवा चलने लगी, दीप जलने लगे और मंदिर से एक साधु प्रकट हुआ। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, सच्चे दिल की कोई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। गौरी ने उन्हें कहा कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, कोई मुझे अपने पास नहीं रखना चाहता है। यह कहकर गौरी ने उन महात्मा को खाना खिलाया, जबकि उसके पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं था। साधु खुश हो गए। उन्होंने कहा, कल सूर्योदय के बाद तेरी किस्मत बदल जाएगी। और अचानक से वो गायब हो गए। अगली सुबह हुई। अगले दिन गांव में खबर फैल गई, राज्य का राजकुमार गांव में आने वाला है। राजकुमार बीमार था, कोई भी वैद्य उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। तभी राजकुमार की नज़र गौरी पर पड़ी। गौरी ने मंदिर का दिया हुआ जल उन्हें पिलाया और राजकुमार ठीक होने लगे। पूरा गांव हैरान रह गया। उसी रात गांव के पुजारी को सपना आया। भगवान शिव बोले, जिस लड़की को तुम मनहूस कहते हो, वही मेरी सबसे बड़ी भक्त है। अगले दिन पुजारी ने पूरे गांव के सामने सच बताया कि रात सपने में शिव महादेव आए थे और उन्होंने गौरी के लिए ऐसा ऐसा उन्हें बोला। सभी को अपने किए पर पछतावा होने लगा। गौरी की चाची रोने लगी, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने तुझे बहुत दुख दिए हैं। मैंने तुम्हें हमेशा सताया है और तुम्हें कड़े शब्द बोले हैं जो मुझे नहीं कहने चाहिए थे। मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी। गौरी ने मुस्कुराकर उन्हें कहा कि ठीक है चाची। राजकुमार गौरी से शादी करना चाहते थे। राजकुमार ने गौरी से शादी करने का प्रस्ताव रखा। राजकुमार और गौरी की शादी हो गई। पूरा गांव जिसने कभी उसको अपनाया नहीं था, आज वो उसको अपना लिया है। गांव उसी गौरी के सामने सिर झुकाकर खड़ा है और सभी गौरी की वाहवाही कर रहे हैं। शादी के बाद गौरी सबसे पहले उसी टूटे हुए मंदिर में गई, अपने साथ राजकुमार को लेकर। वह रोते हुए बोली, भोलेनाथ, आपने अनाथ लड़की की ज़िंदगी बदल दी है। तभी मंदिर की घंटियाँ अपने आप बजने लगी और शिवलिंग पर एक चमत्कारी ज्योति दिखाई दी, जिसमें से स्वयं श्री भगवान वहाँ पर निकल कर आए। महादेव वहाँ पर प्रकट हुए और महादेव ने गौरी को आशीर्वाद दिया। भगवान कभी अपने सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ते। दुनिया ठुकरा सकती है, लेकिन भगवान कभी नहीं ठुकराते।
सच्ची भक्ति एक दिन चमत्कार जरूर करती है। हर हर महादेव।